स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इजी लेसन्स 101। आज की वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड मैथ न्यू काउंटडाउन 6 थर्ड एडिशन की एक्सरसाइज 11A स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन आर 4 पॉइंट्स पी क्यू आर एस इन अ प्लेन। यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके नाम है पी क्यू आर एस। अब हमने इनको इस तरह से बनाना है कि नो थ्री ऑफ विच आर इन वन लाइन। हमने इनके इस तरह से ट्रायंगल बनाने हैं कि जो हमें अल्फ़ाबेट दिए गए हैं पी क्यू आर एस, ये इनमें तीन कोई एक लाइन में ना आए। नेम ईच ऑफ देम, उसके बाद हमने इन ट्रायंगल्स को नाम देने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर ये 4 पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये लिया। अब हम इनको नाम देंगे जो कि हमें ऊपर गिवन है अल्फ़ाबेट पी क्यू आर और एस, ये हमने नाम दिया। अब हम ट्रायंगल बनाएंगे। हम इस तरह एक हम ये लाइन यहाँ लगा लेंगे, एक लाइन हम यहाँ ले आएंगे और फिर हम इसको एक इस क्यू के साथ जोड़ देंगे। तो देखिए ये हमारा बन गया। अब हम साथ साथ नाम देते जाएंगे ताकि हमें मुश्किल ना हो। ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर। हम ट्रायंगल का ये साइन है, ये साइन है ट्रायंगल का। अब हम इसको नाम देंगे ट्रायंगल पी क्यू और आर। इसके बाद आर को एस से मिला देंगे हम, और एक हम ये एस को क्यू से मिला देंगे। तो ये एक और हमारा ट्रायंगल बन गया क्यू आर एस। इसको भी हम नाम दे देंगे। ट्रायंगल को जो साइन है वो बनाएंगे, ट्रायंगल क्यू आर एस। पी को एस से जोड़ेंगे। हमारे पास दो और ट्रायंगल बन गए। पहले हमारे पी क्यू आर बना था, तो फिर बना क्यू आर एस। अब ये लाइन लगाने से हमारे पास दो ट्रायंगल और बन गए पी क्यू एस। तो हम इनको पहले नाम देंगे ट्रायंगल पी क्यू एस। अब नेक्स्ट ट्रायंगल जो हमारा बना, एक ट्रायंगल हमें इधर से मिला एक्स्ट्रा और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये बना पी आर और एस। अब हम इसको नाम देंगे ट्रायंगल पी आर एस। तो हमें क्वेश्चन में यही कहा गया है, हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। हमने 4 पॉइंट से डिफरेंट तरह के ट्रायंगल बनाने हैं जितने बन सकते हैं। उन ट्रायंगल्स को हमने नाम देने हैं, लेकिन कोई भी तीन जो है ना ये पॉइंट्स एक साथ नहीं बनाने। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन अ ट्रायंगल हैव 3 इक्वल साइड्स। क्या ट्रायंगल की 3 इक्वल साइड्स होती हैं? इफ़ सो, अगर होती हैं, नेम द कैटेगरी इट बिलोंग्स टू। तो फिर हमें बताना है कि वो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है या ट्रायंगल की कौन सी काइंड से बिलोंग करता है। द ट्रायंगल विच हैव 3 इक्वल साइड्स एंड 3 इक्वल एंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। मैं फिर कहूँगी कि मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ इसको। आप जब ड्रॉ करेंगे तो आप मेजर करके डी से और स्केल की हेल्प से तब ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। हम इस ट्रायंगल को नाम देंगे ए, बी और सी। अब तीनों जो साइड्स हैं ये बराबर होंगी। तीनों साइड्स की मेजरमेंट या लेंथ जो होगी वो बराबर होगी। ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। मैंने एक रफली ड्रॉ किया है, बट आप जब ड्रॉ करेंगे तो आप स्केल से एक्यूरेट मेजर करेंगे। अब हमारे यहाँ जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का एंगल होगा। ये भी एंगल 60 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन के मुताबिक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ और तीनों एंगल बराबर हों वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। और ट्रायंगल के जो एंगल हैं उनकी सम जो होती है वो 180 डिग्री होती है। तो इसलिए 60 60 और 60 डिग्री 180 डिग्री कहलाता है। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये हमारा ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर मेजरमेंट क्यू आर बराबर है पी आर के। पी इसको नाम दे देंगे, इसको क्यू नाम देंगे और इसको आर दे देंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ तक डायग्राम बन चुकी है। कह रहे हैं मेजरमेंट क्यू आर, ये क्यू और आर जो है वो बराबर है मेजरमेंट पी और आर के। हमें इसको अगर हमने 6 सेंटीमीटर का बनाया है तो ये भी 6 सेंटीमीटर का है। इसकी मेजरमेंट डिफरेंट है, ये हम कर देते हैं 7 सेंटीमीटर का। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में मेजरमेंट क्यू आर और मेजरमेंट पी आर बराबर हो तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट, तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा। तो देखिए हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी हुई है।
उन डेफिनेशंस के मुताबिक द ट्राइंगल विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्राइंगल। तो ये हमारा बन गया आइसोस्केल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट एंगल। अब ट्राइंगल ए बी सी हमने बनाया, मेजरमेंट एंगल बी ए सी इज इक्वल 105 डिग्री। हमने ये सिंपल ए बी सी ट्रायंगल बनाया, लेकिन इन्होंने कहा है कि बी ए सी, ये नाम देते हैं ए बी और ये सी, ये वाला ट्रायंगल जो है ये होगा 105 डिग्री। आप एक स्केल से सीधी लाइन लगाएंगे, यहाँ पर इस लाइन को, इसको पॉइंट रख के डी से नापेंगे और 105 डिग्री का ये आप एंगल ड्रॉ कर लेंगे। बी ए सी जो है वो 105 डिग्री का है। नेम द कैटेगरी ऑफ अ ट्रायंगल इट बिलोंग्स। अब ये ट्रायंगल की कौन सी काइंड से बिलोंग करता है, या इस ट्रायंगल का नाम बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए यहाँ पे इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहा जाता है। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। तो ये हमारा एंगल कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर। ये हमारे क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ।